लेज़र हेयर रिडक्शन के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या, स्पेशली जब प्री ब्राइड्स बिकिनी एरिया या इंटीमेट एरियाज जब करवाना चाहते हैं? स्किन ट्रीटमेंट्स के कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं। गोरा होने के लिए जो कोरियन ट्रीटमेंट्स करते हैं, आई हैव सीन पीपल गेटिंग मेंटली डिस्टर्ब्ड आफ्टर दीज ट्रीटमेंट्स। योर स्किन कैन गेट डैमेज्ड परमानेंटली। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्राजक्ता लांबा, चीफ डायरेक्टर एक्सेना वेलनेस, और आज मैं आपको बताऊंगी कि प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट्स में से आपको क्या करवाना है, कब करवाना है और किस ट्रीटमेंट का क्या फायदा है। मार्केट में इतने सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, हर किसी को कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको क्या करवाना है? सबसे पहले तो अपने कंसर्न स्पेसिफिक हो जाइए, अपने कंसर्न्स नोट करिए। अगर आपको ओपन पोर्स हैं, अगर आपको एक्ने स्कार्स हैं, तो माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे कि मॉर्फियस एज जैसे ट्रीटमेंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आपको पिगमेंटेशन का कंसर्न है तो Nd:YAG क्यू स्विच या फिर पिको लेजर जैसे ट्रीटमेंट्स आपके लिए अमेजिंग रहेंगे। आप येलो पील्स, नो मेलान पील्स, इन्हें भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इवन ग्लूटाथियोन ड्रिप्स, डिटॉक्स ड्रिप्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट करवाएं रादर देन जंप इन करने के किसी भी प्रोसीजर में। आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं और आप कितना भी टाइम पहले शुरू कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की एक बजट लिमिटेशन होती है और एक सेंसिबल टाइम ड्यूरेशन भी होता है। लेट्स से अगर आप टारगेट करें हेयर रिडक्शन, 6 to 8 मंथ्स पहले आपको शुरू कर देना चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं। अगर आप टारगेट करें अपने एक्ने स्कार्स तो मॉर्फियस एज जैसा ट्रीटमेंट 4 to 6 मंथ्स पहले डेफिनेटली शुरू कर देना चाहिए। अगर आप स्टबर्न पिगमेंटेशन से डील करें, अगेन 4 to 6 मंथ्स इज अ गुड टाइम आइडिया। एक्टिव एक्ने है तो मैं सजेस्ट करती हूँ 8 to 10 मंथ्स पहले आप शुरू करें ताकि पहले एक्टिव एक्ने, फिर उनके स्कार्स और मार्क्स, उनको डील किया जा सके। अगर आपकी स्किन ओवरऑल हेल्दी है तो 1-2 मंथ्स पहले भी आप 2-4 अच्छे ट्रीटमेंट्स अगर ले लोगे, यू विल बी ग्लोइंग लाइक अ स्टार। अगर आप एज अ प्री ब्राइड ग्लो आपका मेन कंसर्न है, दैट योर स्किन शुड बी शाइनिंग ब्राइट, इट शुड बी प्लम्प एंड हाइड्रेटेड, देन यू हैव टू लुक एट दीज पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। सबसे पहले आता है हॉलीवुड स्पेक्ट्रा। ये एक लेटेस्ट क्यू स्विच मशीन है जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। यू कैन एक्सपेक्ट वेरी नाइस डिफरेंस इन योर ओवरऑल पिगमेंटेशन एंड योर ओपन पोर्स इन 4 to 6 सेशंस। इसके साथ साथ अगर आपको सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, देन ल्यूमेका एक बहुत अच्छी मशीन है जिसका नाम फोटोफेशियल के नाम से आपने सुना होगा, बट ल्यूमेका एज अ मशीन इज़ वेरी पावरफुल टू टारगेट योर सुपरफिशियल पिगमेंटेशन कंसर्न्स। उसके साथ साथ आता है हाइड्राफेशियल भी। अब हाइड्राफेशियल जो बेसिकली करता है, ये हाइलुरोनिक एसिड को आपकी सुपरफिशियल लेयर्स में पुश करता है। उसके साथ साथ इसमें कुछ पील्स भी होती हैं जो वैक्यूम और सक्शन के साथ आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हटाती हैं। तो अगर आप क्लॉग्ड कंजेस्टेड स्किन से डील कर रहे हैं जो कि डिहाइड्रेटेड है, देन हाइड्राफेशियल बिकम्स एन वेरी नाइस ट्रीटमेंट फॉर यू। अगेन प्लान फॉर एटलीस्ट 2 to 4 ट्रीटमेंट्स टू गेट सम गुड रिजल्ट्स। अगर आप बहुत स्टबर्न पिगमेंटेशन से डील कर रहे हो, जैसे कि सनस्पॉट्स, मेलाज्मा या फिर रील्स मेलेनोसिस, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ एक केमिकल पील्स भी होती हैं जो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो करते हैं पिगमेंटेशन में, जैसे कि नो मेलान पील्स हो गई, येलो पील्स हो गई। कुछ एक एक्ने क्लियरेंस पील्स भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं जो मेनली एक्ने मार्क्स की पिगमेंटेशन से डील कर रहे हैं। इन द मार्केट आपने बहुत सुना होगा कि IV ग्लूटाथियोन ड्रिप्स होती हैं। मैंने एक पूरा यूट्यूब वीडियो इन डिटेल समझाया भी है कि ग्लूटाथियोन का बॉडी में क्या फ़ायदा होता है। अगर आपकी स्किन में कहीं भी एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन डेवलप हो गई है, ओवर द इयर्स आप टैन हो गए हो या फिर पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइंस होती हैं काफ़ी बार, सो ये सब जो टफ पिगमेंटेशंस होती हैं इनको डील करने के लिए काफ़ी बार हम डिटॉक्स ड्रिप्स भी यूज़ करते हैं। मार्केट में इसे प्रेजेंट करते हैं कि आप 3 या 4 शेड्स लाइटर हो जाओगे। नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर आप स्टबर्न पिगमेंटेशन से डील कर रहे हो या फिर आप ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन चाहते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, सो एक काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है क्लाइंट्स का कि प्रोसीजर के रिजल्ट्स परमानेंट रहेंगे या नहीं। तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनके रिजल्ट्स परमानेंट और लाइफ लॉन्ग होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से एक है मॉर्फियस 8। नाउ मॉर्फियस एक तरह से रीजनरेटिव प्रोसीजर है। हम आपको माइक्रो नीडलिंग के शॉट्स देते हैं एंड उसके साथ साथ कोलेजन इंडक्शन होता है। तो जो भी स्कार इंप्रूवमेंट, जो भी आपका टेक्सचरल इंप्रूवमेंट आता है, दैट स्टेज विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टाइम एंड इट्स परमानेंट। इसके साथ साथ अगर हम हॉलीवुड स्पेक्ट्रा के सेशंस कर रहे हैं आपकी एक्ने पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए, तो वो भी जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके परमानेंट होते हैं, अनलेस आप नए एक्ने डेवलप कर लें और उनका पिगमेंटेशन छूट जाए। स्किन ट्रीटमेंट्स के कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं। अगर कोई ट्रीटमेंट ये क्लेम कर रहा है कि ये आपके ओपन पोर्स, एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन, एजिंग, ब्ला ब्ला सब कुछ एक ही बार में ठीक कर देगा, इट्स अ मेजर रेड फ्लैग।
At Ixana, we are very tech based. We have all the best international machines available, but ऐसा seriously कोई treatment नहीं होता जो एक बार में सब कुछ हटा दे और एक ही treatment सारे concerns को target कर दे। इसके अलावा दूसरा red flag होता है गोरा होने के लिए जो Korean treatments करते हैं। So ये treatments बहुत ही ज़्यादा high strength steroid based creams के साथ किए जाते हैं। So again a very red flag. I've seen a lot of clients जो इसका शिकार हो चुके हैं। Definitely try to stay away from this. I am seriously saying this from the bottom of my heart. I have seen people getting mentally disturbed after these treatments क्योंकि these treatments can lead to semi-permanent to permanent skin damage as well, which is called TSDF, topical steroid damaged faces, and no matter what you do, your skin can get damaged permanently. So stay away from these Korean glass treatments. ये भी एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि मैम लेज़र हेयर रिडक्शन के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या, स्पेशली जब प्री ब्राइड्स बिकिनी एरिया या इंटीमेट एरियाज जब करवाना चाहते हैं। सो एब्सोल्युटली नहीं। जो लेज़र मशीन्स होती हैं ये बहुत स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होती हैं कि आपके सिर्फ हेयर फॉलिकल्स को ही हिट करती हैं। दे डू नॉट गो डीपर, दे डू नॉट इम्पैक्ट एनी ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स or your pregnancies as well. As a pre-bride there's another concern कि मैम हमें मेकअप यूज़ करना है। Although most of the girls आजकल नहीं यूज़ करना चाहती, फिर भी I wish to tell you certain tips जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी acne prone skin है तो hypoallergenic makeup यूज़ करना। There are few brands, Clinique as a brand has very good foundation. Kryolan as a brand has very good foundation. Even Maybelline Fit Me is decently non-comedogenic. So ये सब products आप use कर सकते हो। Powder based, mineral based आप blushes and all use कर सकते हो। बहुत ज़्यादा creamy blushes से दूर रहना है। Water based tint जैसे कि Benetint आपके लिए काफ़ी safe है। प्राइमर्स को आप अवॉइड करो। प्राइमर्स का जो मेन एम होता है वो पोर्स को ब्लॉक करके एक स्मूथ फिनिश देना होता है। बट अगर आप काफ़ी कोमेडोजेनिक हो या आपकी स्किन बहुत एक्ने प्रोन है, देन प्राइमर्स कैन लीड टू बैड ब्रेकआउट्स। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आप मेकअप वाले से मेकअप करवा रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट से, तो उनके ब्रशेस वगैरह क्लीन हो। लिपस्टिक और लिप ग्लॉस कोशिश करो कि आप अपना ही यूज़ करो, बिकॉज हमें नहीं पता किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो वो ट्रांसमिट हो सकता है। एंड वन सच वायरल इन्फेक्शन इज herpes labialis that can stay with you forever, so be very cautious of using lip products. I'm a big fan of supplements, so कुछ एक ऐसे oral supplements हैं जो भी आपको definitely prepare करते हैं for your big day. I will leave those options which are absolutely non-sponsored in the comment section below. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो definitely give me a follow, and for other non-sponsored recommendations follow me on my Instagram as well. I will see you soon. अगर कोई question आपका रह गया है definitely drop those in the comment section below and I'll answer them soon.